नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप सब ने एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें सरोजनी नगर विधानसभा में कांग्रेस की एक रैली थी, संविधान संवाद रैली के नाम से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए हुए थे। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि सरोजनी नगर के विकास कार्यों से सब लोग इतना जले भुने हुए हैं कि अब विकास कार्यों पर तो उंगली उठा नहीं सकते हैं, तो विधायक जी के लिए ही अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, निंदनीय है। मैं रीना त्रिपाठी पूरी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से इस बात की निंदा करती हूँ कि कम से कम संविधान की रक्षा की अगर कांग्रेस बात करती है, संविधान संवाद महापंचायत करती है, तो कम से कम भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखे। कहाँ क्या बोल रहे हैं ये उनको पता होना चाहिए। आज सरोजनी नगर धर्म, संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों के साथ हर प्रकार के विकास कार्य में लगा हुआ है और इस पद पर आगे बढ़ रहा है। शायद यही अन्य पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी विकास करिए। हम लोग माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के कार्यों को विद्यालयों में जाकर के देखते हैं। 80 से ज़्यादा विद्यालयों में 5 झूलों के सेट लगाए गए हैं, बेसिक और जूनियर के स्तर पर। जूनियर के स्तर पर लगभग 38 विद्यालयों की बाउंड्रियां हुई हैं, अन्य सुविधाएं वहां दी गई हैं। बहुत से विद्यालयों को बेंच डेस्क दी गई हैं और कई राजकीय विद्यालयों के सौंदर्यीकरण और उच्चीकरण के लिए काम हुआ है। यहाँ पर अब सरोजनी नगर विधानसभा में लगभग 2 डिग्री कॉलेज, एक फॉरेन लैंग्वेज का कॉलेज और बच्चों से लेकर के महिलाओं के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा महिलाएं जो है स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। लड़कों को अगर वो अच्छे नंबर आते हैं तो उनको टैबलेट और कंप्यूटर और जो भी उन बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधाएं चाहिए वो दे करके माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह सम्मानित करते हैं। और इसी तरह जो बच्चे हाई स्कूल में होते हैं उनको साइकिल दे करके, या जो उनको चीज़ें जो उनकी पढ़ाई में हेल्पफुल है, अगर कहा माननीय जी के कार्यालय में बताया जाता है तो उनकी मदद होती है। इसी के साथ लगभग 38 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 35 विद्यालयों में स्मार्ट टीवी दी गई है। और सबसे अच्छी बात है, ये एक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। 3 विद्यालय सरोजनी नगर में ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्तर पर जहाँ पर काम हुआ, जिसमें से एक विद्यालय का मैं नाम लेना चाहूँगी। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, कंपोजिट विद्यालय पहाड़पुर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला विद्यालय है, जहाँ पर ऑडिटोरियम है, जहाँ पर साइंस लैब है, जहाँ पर रोबोटिक क्लासेस हैं, जहाँ पर बच्चे टैबलेट से पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर क्रोम बुक लगभग उच्च विद्यालय के हर बच्चे को दी गई है जिससे उनको पढ़ाया जाए। इतना होने के बावजूद अगर ये कहा जाए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे निवेश हो रहा है, तो हम सब आम जनता है, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हमें भी पता है कि हर कंपनी के पास, हर बड़े दफ्तर के पास, बड़े उद्योगपति के पास एक फंड होता है। अजय राय जी को ये जानकारी देना चाहेंगे, जिसको CSR फंड कहते हैं। इसके पहले जब डॉक्टर राजेश्वर सिंह इस विधानसभा में नहीं थे तो हम लोग भीख मांगा करते थे एक स्कूल में बेंच डेस्क डलवाने के लिए या एक विद्यालय में झूला लगवाने के लिए। कई लोगों से हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, किसी एक विद्यालय में एक झूले का सेट लगवा दें, पर अफसोस की बात है किसी ने नहीं लगवाए। और अभी भी ये चैलेंज हम आपको देते हैं कि CSR फंड एक माध्यम होता है जिससे कि समाज सेवा के क्षेत्र में निवेश किया जाता है। यदि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं और उसके आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं, तो सरोजनी नगर के मात्र 5 स्कूलों को आप गोद ले लीजिए और उसका सौंदर्यीकरण करा के दिखा दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं और बहुत जनता के हितैषी हैं। इस प्रकार सरोजनी नगर विधानसभा में आकर के बिना किसी जानकारी के किसी के लिए अपशब्द कहना, किसी के लिए आप बोलते रहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो जनता के हर सुख दुख में कार्यालय से, शायद आपने उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा होगा, कार्यालय में कार्यरत जो विधायक जी के कार्यालय में लोग काम करते हैं, वो खून तक का दान करते हैं। अगर जरूरत पड़े, कम से कम 10 बार ऐसी घटना हुई है जब वहाँ के लोगों ने, खुद उनके पीए ने खून जाकर के दान दिया है। क्या है आपके किसी कार्यकर्ता में ऐसी हिम्मत? निश्चित रूप से नहीं होगी। तो ये पहली और शायद अंतिम गलती है महिला मंडली की तरफ से, महिला की टीम की तरफ से। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर आप अपनी भाषा, अभद्र भाषा के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सरोजनी नगर में अब दोबारा आप घुस नहीं पाएंगे। हम सब इसका प्रतिकार करेंगे। सोचिए, समझिए, फिर बोलिए।